बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को कसरत से याद करते और उनके दर्जात बुलंद के लिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ किया करते थे। इसी तरह एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का ज़िक्र खैर कर रहे थे कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हर वक़्त इस बूढ़ी औरत का ज़िक्र करते रहते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला ने आपको इनसे बेहतर बीवी अता कर दी है। ये बात कह रही थी हज़रत आयशा। हमारी अम्मा आयशा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुख हो गया और उन्हें पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी है। तो हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अर्ज़ से गुज़ार हुई कि ए अल्लाह के रसूल, नाराज़ मत होइए, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी इस तरह की बात नहीं करूँगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे माफ़ करते हुए फ़रमाया कि ख़दीजा इस वक्त मेरा सहारा बनी जब हर तरफ से कुफ़ार मुझे अज़ियतें दे रहे थे। ख़दीजा ने मुझे इस वक्त पनाह दी जब सारे कुफ़ार मेरी जान लेने के दर पे थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों में सबसे ज़्यादा हज़रत ख़दीजा को याद फरमाया करते थे और उनके लिए दुआ करते थे। इमाम तबरी और ज़ाहिरी और हज़रत फतावा से मरवी है कि औरतों में पहले इस्लाम कबूल करने वाली हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने अपनी नबूवत के बारे में ख़दीजा को बताया तो उसने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने से अफजल तरीन औरतें ये हैं हज़रत ख़दीजा बिनत खौलीद, फ़ातिमा बिनत मोहम्मद, मरियम बिनत इमरान और आसिया बिनत मज़ाहिम। हज़रत इब्राहीम के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत ख़दीजा के बतन से पैदा हुई। हज़रत सैयदा ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फ़ौत होने के बाद कुरैश मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ देना शुरू कर दी। इमाम क़र्तुबी ने सूरत तहरीम की तफसीर में इस तरह बयान किया है कि हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के पर्दा फरमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदा बी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत गमगीन रहने लगी तो एक दफ़ा हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूँ फरमाया कि बाबा जान, आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम दें और मेरी वालदा मोहतरमा हज़रत ख़दीजा के बारे में दरियाफ़्त करें। तब तक मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा जब तक मेरी वालदा की बरज़ख की हालत के बारे में मुझे पता न चल जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हज़रत ख़दीजा के बारे में पूछा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को याद फरमा दें। आपकी वालदा हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत सैयदा सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ जन्नत में रह रही हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को जन्नत की सैर के लिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक खूबसूरत और बहुत बड़ा महल देखा जिसमें ऐसी चीज़ों को रखा गया था जो कभी किसी ने ना देखी और ना सुनी और ना सोची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों से पूछा कि ये घर किसके लिए तैयार किया गया है। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के लिए अल्लाह ताला ने तामीर करवाया है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ख़दीजा को दुनिया में माल खर्च करने के बदले जन्नत में आला मुकाम अता
کر دیا ہے۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولید، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی، اور خود اللہ پاک نے سلام بھی بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ اگر آپ کو آج کا میرا یہ قصہ پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ جب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔